प्रिय छात्रों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि और इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म के गुण। क्लोरोफॉर्म से हमेशा ही बोर्ड में क्वेश्चन मिलता है। क्लोरोफॉर्म के मुख्य गुण निम्नलिखित हैं। पहला है ऑक्सीकरण। क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश और वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर फॉस्जीन गैस बनाता है। क्लोरोफॉर्म प्लस वायु, सूर्य का प्रकाश, CuCl2 प्लस HCl, इसे फॉस्जीन गैस कहते हैं या कार्बोनिल क्लोराइड। ये कैसे होती है? ये एक विषैली गैस है। क्लोरोफॉर्म क्या बनाती है वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर? कार्बोनिल क्लोराइड यानी कि विषैली गैस, जिसे कहते हैं फॉस्जीन। दूसरा कार्बिल एमीन अभिक्रिया, बार बार बोर्ड में पूछी जाने वाली अभिक्रिया है। क्लोरोफॉर्म को एलिफेटिक एमीन या एरोमेटिक एमीन और एल्कोहलिक कास्टिक पोटास विलयन के साथ गर्म करते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है। क्लोरोफॉर्म प्लस KOH प्लस एथिलेमीन गिव्स C2H5NC प्लस KCl प्लस H2O। क्लोरोफॉर्म, कास्टिक पोटास और एथिलेमीन को गर्म करने पर एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। प्लस में KCl और H2O निकलते हैं। कार्बिल एमीन अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है ये हम देखेंगे। ये एथिलेमीन है C2H5NH2 और ये क्लोरोफॉर्म है CHCl3। यहाँ से HCl के दो अणु निकलेंगे, एक अणु HCl का यहाँ से निकलेगा और क्या बचेगा? C2H5NC। C2H5NC एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा और प्लस में 3HCl, एक अणु HCl का यहाँ से, एक अणु यहाँ से और एक अणु यहाँ से, तीन अणु HCl के निकलेंगे। और HCl के अणु कास्टिक पोटास के साथ अभिक्रिया कर KCl और 3H2O देते हैं। यानी कि एथिलेमीन को क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ गर्म करने पर क्या मिलेगा? एथिल आइसोसाइनाइड मिलेगी, KCl मिलेगा और H2O मिलते हैं। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे। क्या मिलेगा? एथिल आइसोसाइनाइड, KCl और H2O। इस प्रकार कार्बिल एमीन अभिक्रिया संपन्न होती है। एथिल एमीन, क्लोरोफॉर्म, C2H5NC, KCl और H2O। कार्बिल एमीन अभिक्रिया बार बार पूछी जाती है। तीसरा हमारा मुख्य गुण है एसीटोन के साथ अभिक्रिया। क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ कास्टिक क्षारों की उपस्थिति में गर्म करने पर क्लोरीटोन देता है। क्या करें? क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के मिश्रण को कास्टिक क्षारों NaOH या KOH की उपस्थिति में गर्म करने पर क्लोरीटोन प्राप्त होता है। यह एसीटोन है CH3COCH3 एसीटोन है। CHCl3 क्लोरोफॉर्म, NaOH की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? क्लोरीटोन। क्लोरीटोन यह अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न होगी देखेंगे। यहाँ से ये बॉन्ड इस प्रकार टूट जाएगा, O पे माइनस आएगा और C पर प्लस, क्लोरोफॉर्म में H प्लस होगा और C ये माइनस। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। एसीटोन पाई बॉन्ड टूटकर C प्लस और O नेगेटिव हो जाएगी। क्लोरोफॉर्म में क्या होगा? H प्लस CCl3 माइनस। अब इसका जो H प्लस है वो एसीटोन के ऑक्सीजन परमाणु से जुड़कर OH बनाएगा और CCl3 जुड़ जाएगा हमारा कार्बन से। यानी कि इससे ऑक्सीजन से क्या जुड़ेगा? यहाँ से H जुड़ गया और इससे क्या जुड़ा? CCl3। इस तरीके से ये जुड़ जाते हैं दोनों। और क्या मिलेगा? क्लोरीटोन। इस प्रकार हमें क्लोरीटोन मिलता है। एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के मिश्रण को कास्टिक क्षारों के साथ की उपस्थिति में गर्म करने पर क्लोरीटोन प्राप्त होता है। क्या मिला? क्लोरीटोन। क्लोरीटोन एक निद्राकारी औषधि है। क्लोरीटोन क्या है? एक निद्राकारी औषधि है, एक दवा है। और इसका चौथा मुख्य गुण हम देखेंगे
वी विक्लोरीनीकरण। विक्लोरीनीकरण का मतलब क्या है? क्लोरीन का विस्थापन होना, क्लोरीन का हटना या निकलना। सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया, इसे रजत चूर्ण की भी कहा जाता है। क्लोरोफॉर्म को सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म करने पर एसिटिलीन बनती है। CHCl3 क्लोरोफॉर्म Ag सिल्वर चूर्ण गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? एसिटिलीन प्लस HCl AgCl सिल्वर क्लोराइड। यह अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न होगी इसे हम देखेंगे। ये क्लोरोफॉर्म हमने लिया, ये क्लोरोफॉर्म के दो अणु हैं और यहाँ से इस तरीके से ये निकल जाएगा AgCl और CH ट्रिपल बॉन्ड CH यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH और प्लस में 6 AgCl। यहाँ पर हमें एसिटिलीन गैस बनेगी। क्लोरोफॉर्म के दोनों और सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्या देते हैं? एसिटिलीन गैस देते हैं। ये भी बहुत मोस्ट रिएक्शन है, बार बार बोर्ड में पूछी जाती है। अब हम सबसे मोस्ट अभिक्रिया देखेंगे, रीमर टीमैन अभिक्रिया। जब फिनॉल, क्लोरोफॉर्म और कास्टिक क्षारों के मिश्रण को गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? सैलिसिल एल्डिहाइड। फिनॉल, ये क्या है? ये फिनॉल और ये क्या है? क्लोरोफॉर्म। इनको गर्म करेंगे, क्या बनेगा? सैलिसिल एल्डिहाइड। यानी कि ये हमने फिनॉल लिया और इसकी ऑर्थो पोजीशन पर हम CHO समूह लगाएंगे। यहाँ से क्या निकलेगा? प्लस में KCl और प्लस में HOH यानी कि वाटर जल निकल जाएगा। Cl के 3 एटम है, यहाँ पर 3 लगा देंगे। K के 3 हो गए, यहाँ पे भी 3 लगा देंगे और O के 3 एटम हुए तो यहाँ पर भी 3 लगा देंगे। इस प्रकार सैलिसिल्डिहाइड बनता है। बहुत मोस्ट रिएक्शन है, बार बार बोर्ड में पूछी जाती है। राइमर टीमैन अभिक्रिया। राइमर टीमैन क्या है? फिनॉल, क्लोरोफॉर्म और कास्टिक क्षार को गर्म करने पर क्या मिलता है? सैलिसिल्डिहाइड बनता है और KCl3H2O प्राप्त होते हैं। राइमर टीमैन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम, बार बार बोर्ड में आती है। क्लोरोफॉर्म का उपयोग क्या है? क्लोरोफॉर्म का उपयोग है विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में उपयोग किया जाता है। तीसरा, जीवाणुनाशक के रूप में। और चौथा है हमारे इसका उपयोग टेफ्लॉन PTFE बनाने में, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन बनाने में। तो क्लोरोफॉर्म से हमेशा ही बोर्ड में क्वेश्चन आता है। क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियाँ, उसके मुख्य गुण और उपयोग हम पढ़ चुके हैं। इनको कॉपी पर लिखकर याद करें। धन्यवाद।